देखो एग्जाम्पल क्या है कि सेट ए है 3,7,11। सेट की पहचान क्या है? कर्ली ब्रैकेट होगा। रोस्टर फॉर्म में हम जब भी सेट को लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट होगा, और हम उसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे या प्रॉपर्टी मेथड से भी लिखेंगे तो भी कर्ली ब्रैकेट तो इस्तेमाल होगा ही होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई नई बात नहीं। तो इसका पावर सेट क्या होगा ए का? एक होगा सेट 5, जाहिर सी बात है एम्प्टी सेट। एक होगा सेट कंटेनिंग ओनली ए सिंगल एलिमेंट 3। एक होगा 7। एक होगा 11। अच्छा, अगर हम ध्यान दें तो ये कितने सबसेट्स आएंगे? एन ऑफ ए कितना है? 3 है। तो जाहिर सी बात है 2 की पावर एन ऑफ ए कितना होगा? वो होगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 के बराबर 8 होता है, हमें मालूम है। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स तो 8 आने हैं, ये तो क्लियर बात है। अब वो कौन कौन से आएंगे? एक तो एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा। फिर हमने लिख दिया कि एक सेट ऐसा जो सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 3, वो आएगा। फिर 7 वाला सेट आएगा, फिर 11 वाला सेट आएगा। फिर एक ऐसा सेट आएगा जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे 3 और 7। फिर एक ऐसा सेट आएगा जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे 7 और 11। उसी तरह से 3 और 11 का सेट, और एक सेट बड़ा सा जो सेम सेट रिपीट हो जाएगा। तो अब इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये पावर सेट ऑफ ए हमने ऑफिशियली लिख दिया। बहुत अच्छी बात। अब एन ऑफ पी ऑफ ए कितना होगा? वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स होगा, वही 8 के बराबर आ जाएगा 2 की पावर एन में। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, उसे जो है तुम ध्यान से देखना। सबसे पहले ये एक साइन है जिसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए, और मैं कह सकता हूँ 3 बिलोंग्स टू सेट ए, दोनों एक ही बात है। तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, उसका मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू। तो इसके बाईं तरफ क्या लिखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो लेफ्ट तरफ इस एरो साइन के या इस एप्सिलॉन के साइन के, जो हम ज्यादा यूज करेंगे एप्सिलॉन यूज करेंगे। एप्सिलॉन के जो बाईं तरफ इस्तेमाल होता है वो होता है एलिमेंट, और राइट साइड में इस्तेमाल होता है सेट का नाम। अब एलिमेंट पहचाना कैसे जाता है? एलिमेंट इस तरह से पहचाना जाता है कि सेट का कर्ली ब्रैकेट देखा, बिल्कुल देखा। उसके अंदर जो चीजें कॉमा से सेपरेटेड हैं, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अगर मैं लिख दूं 3,7 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो भी बात ठीक है, कोई बात गड़बड़ नहीं है। 3 एंड 7 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब कुछ स्टेटमेंट्स मैं दे रहा हूं, उनके जवाब अपने मन में सोचिएगा। 1.2 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, क्रॉस मार्क कर दिया, मतलब फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू बताया है राजिक ने, लेकिन बेटा ये फॉल्स है। देखो बेटा क्यों। 3 ये जो है ये अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया। अगर मैं 3 ऐसे लिखता हूं और 3 ऐसे लिखता हूं, इन दोनों 3 में फर्क है, दे आर नॉट सेम थिंग, दीज आर डिफरेंट थिंग। ये जो 3 है ये सिंगल एक एलिमेंट बता रहा है, और ये जो 3 है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक सेट है। तो ये जो है, अब मैं ये देखूंगा कि सेट ए जो मैंने लिखा था वो ऊपर क्या लिखा था, 3,7,11। अगर यहाँ पे ऐसे भी एक लिखा हुआ होता कॉमा लगा के, तब ये स्टेटमेंट नीचे वाला सही होता। लेकिन हमें ऐसा 3 नहीं दिख रहा है, हमें 3 जो है अकेला दिख रहा है, उसके आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। तो बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इधर एलिमेंट होना चाहिए और इधर सेट का नाम होना चाहिए। अब मेरे को ये स्टेटमेंट तुम बताओ, ये सही लिखा हुआ है या गलत? इसका मुझे ट्रू या फॉल्स में आंसर बताओ, इस स्टेटमेंट का। देखो मैं इस चीज को दोबारा अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुम सारे आंसर एक बार सही से बता दो। ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हम 10 क्वेश्चंस ले लेंगे, उसका ट्रू और फॉल्स का आंसर तुमको बताना है। तो मैं अगली स्लाइड में तुम्हें दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है, और ये क्वेश्चन जो है इसका आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से कॉपी पे सॉल्व करके मुझे इसका 1 से लेके 10 तक का आंसर मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसे दिल में अगर तुम पढ़ना सीख गए तो तुम पहले ही बता दोगे ये ट्रू है या फॉल्स। आराम से बता दोगे, मतलब बहुत ही आराम से बता दोगे। बेटा इसे पढ़ा जाता है ये बिलोंग्स टू का साइन। तो 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि द 3 इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द सेट ए। राइट साइड में आरएचएस में सेट लिखा जाता है, एलएचएस में लिखा जाता है एलिमेंट। तो एलिमेंट बेटा क्या होता है, जो सेट ए की डेफिनेशन हमने देख लिया कि डिफाइन किया गया था रोस्टर फॉर्म में 3,7,11, यानी कि 3 इसमें एलिमेंट्स है, 3, 7 और 11। तो बेटा ये 3 हमको दिख रहा है, यहाँ पे था। यहाँ पे अगर मेरा मुंह बना रहता तो मेरा, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होता
इसके अंदर कॉमा से सेपरेटेड, और मैं क्वेश्चन देता कि ये बिलोंग्स टू ए है या नहीं, तो तुम बोलते यस सर है। कॉमा के इधर उधर जो भी हमें ड्राइंग दिख गई वो एलिमेंट है। इसे एकदम बिल्कुल ऐसे समझना है, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज लिखी हो जिसकी तुमको फील भी आ रही हो सकता है कुछ और भी लिखा हुआ हो। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा ये है ट्रू। क्यों? क्योंकि 3 एक एलिमेंट है, सेट ए में हमें दिख रहा है। क्लियर? अब ये 1.2 मैंने लिखा था, अब ये 1.2 देखो अपनी शिकारी नजरों से, क्या 1.2 यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, वैसे उसको अगर ट्रू करना था उसे कायदे से ऐसे लिखना था, डज नॉट बिलोंग टू ए, तो हम लिखते ट्रू, लेकिन ये तो लिखा है बिलोंग्स टू ए, तो हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, क्लियर बात है। तीसरा क्वेश्चन, बेटा कभी कभी क्या होता है कि दो एलिमेंट्स को एक साथ कॉमा से सेपरेट करके वो लिख सकता है। दोनों एलिमेंट एक साथ उसने लिख दिया और उसने कह दिया बिलोंग्स टू ए, तो तुम ये बोलोगे सर कि 3,7 तो है लेकिन मजा नहीं आ रहा है सर देखने में, दोनों एलिमेंट्स एक साथ कैसे लिख दिया? दोनों एलिमेंट्स एक साथ लिखे जा सकते हैं, ऐसा बहुत जगह मिलेगा बेटा। p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, रैशनल नंबर के डेफिनेशन में भूल गए कि कैपिटल Q इज इक्वल टू p बाई q फॉर ऑल p कॉमा q बिलोंगिंग टू इंटीजर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ऐसे लिखा जा सकता है दो एलिमेंट्स एक साथ, तो कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। नोटेशंस क्लियर करना बहुत जरूरी है, अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो आगे बहुत दिक्कत होगी। तो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं। बेटा ये बोल रहा है कि 3 बिलोंग्स टू ए, यहीं पे गलत पढ़ लिया, इसको ऐसे पढ़ना है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3, वो कह रहा है बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए के अंदर कॉमा लगा हुआ ऐसा मुझे चाहिए, यानी कि सेट ए का ये करली ब्रैकेट है और उसके अंदर मुझे एक ऐसी ड्राइंग चाहिए। लेकिन जब हमने सेट ए देखा तो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी हुई थी, ये तो है ही नहीं सेट ए में ऊपर, तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स। यहां तक बात चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ये जो बाईं तरफ एक ड्राइंग लिखी हुई है वो कह रहा है डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और बाईं तरफ क्या लिखा हुआ है? देखो मैंने ड्राइंग क्यों बोला, मैंने ड्राइंग इसलिए बोला बेटा क्योंकि मुझे डज नॉट बिलोंग टू का साइन दिख गया, तो मुझे जब भी बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग टू का साइन दिखता है ना, तो फिर मैं ये देखता हूं कि बाईं तरफ जो लिखा होगा वो एलिमेंट लिखा होगा। ठीक है, मैं ये क्लियर सोचता हूं, मुझे जब ये वाला साइन दिखेगा ना, ये तो ये सबसेट का साइन है और ये प्रॉपर सबसेट का साइन, तो जब भी मैं ये वाले साइन देखूंगा एप्सिलॉन वाले या कटा हुआ एप्सिलॉन, तो मैं ये दिल में सोचूंगा बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि एलएचएस में क्या लिखा होना चाहिए? एलिमेंट लिखा होना चाहिए। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो चीज होती है कि करली ब्रैकेट के अंदर बनी हुई कॉमा से सेपरेटेड कोई भी ड्राइंग, उसे मैं कहता हूं एलिमेंट। कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, घोड़ा गधा कुछ भी, पहले भी मैंने बताया है, रिवाइज करते रहा करो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को तुम ध्यान से देखो कि जो बाईं तरफ चीज लिखी हुई है एलएचएस में, ये ए में बिलोंग नहीं करती है, ये खुल के बोल रहा है। तो बेटा ये बहुत क्लियर है, अगर मेरा फोर्थ क्वेश्चन मेरा फॉल्स आया है तो जाहिर सी बात है फिफ्थ क्वेश्चन ट्रू आएगा, क्योंकि ये जो है एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है सेट ए के अंदर। ये सबसेट ऑफ ए तो दिख रहा है क्योंकि हमने लिख दिया पावर सेट, तो इसीलिए ये सिक्स क्वेश्चन जो है ट्रू हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन क्या है कि एक सेट लिखा हुआ है बाईं तरफ, वो है 3 करली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि एक सिंगलटन सेट लिखा हुआ है एलएचएस में, बीच में जो है वो सबसेट ऑफ का जो है वो सिंबल है और राइट साइड में एक सेट लिखा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि ए के जितने भी सबसेट्स हम बना सकते हैं उसमें क्या ये वाला सेट आता है? तो भैया देख लिया आता है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो ध्यान से, अब ये बोल रहा है कि ये जो बाईं तरफ सेट लिखा हुआ है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बेटा ये सबसेट का साइन है और ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। लेस देन इक्वल टू टाइप, लेस देन टाइप, मैंने पहले ही बता दिया था सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है। प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं कि जिसका एलिमेंट सेट ए में हो लेकिन सेट ए में कम से कम एक्स्ट्रा एक एलिमेंट तो हो। तो वहां पे दिख रहा है इस सेट के अंदर 3 है और ए सेट के अंदर 3 के अलावा दो एलिमेंट्स और हैं 7 और 11, तो ठीक है प्रॉपर सबसेट भी है, तो ये भी ट्रू। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा दिमाग खर्च करने वाले क्वेश्चंस हैं। 8th 9th 10th जो है थोड़ा दिमाग लड़ाने वाले क्वेश्चंस हैं, इसके आगे 11th 12th 13th भी आएगा, वो भी थोड़ा दिमाग लड़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। 7th तक अगर समझ में आ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,